हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में क्लास 12th इकोनॉमिक्स का यूनिट नंबर फर्स्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये टॉपिक आपका बेस बिल्ड करेगा आगे के कॉन्सेप्ट और चैप्टर्स को समझने में, और इसके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। आय का चक्रीय प्रवाह, जिसे इंग्लिश में टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल कहते हैं, और क्लास 12th की इकोनॉमी इसी मॉडल पे बेस्ड रहती है। ठीक है, और ये प्रवाह दो सेक्टर के बीच होता है, पहला फर्म, दूसरा परिवार। फर्म जैसे फैक्ट्री, कंपनियां जिनका काम होता है प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन करने का। ठीक है, और दूसरा परिवार जो कि वहाँ काम करते हैं, पैसा लगाते हैं। ठीक है, और वहाँ से वस्तुएं खरीदते हैं। परिवार में हम आप सब लोग आ जाते हैं। ठीक है, और फर्म भी हम ही में से कोई लगाता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इनके बीच का प्रवाह। फर्म का काम क्या है? उत्पादन करना। उत्पादन करने के लिए इसको क्या चाहिए? श्रम चाहिए, भूमि चाहिए। ठीक है, और पैसा चाहिए इसको लगाने के लिए। ये कौन देता है? इन्हें परिवार वाले देते हैं। ठीक है, परिवार वाले इन्हें उत्पादन के साधन देते हैं, जिसमें भूमि आ जाता है। उत्पादन के साधन के अंदर भूमि, श्रम, पूंजी ये सब आते हैं। ठीक है, और ये परिवार वाले फार्म को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिससे ये उत्पादन करते हैं। जैसे कि कोई कंपनी है, उसका काम है लैपटॉप बनाना। ठीक है, उसको स्थापित करने के लिए क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। ठीक है, यानी कि पैसा चाहिए, और उसको श्रम चाहिए जिसे लेबर कहते हैं। ठीक है, और उसे भूमि भी चाहिए जिसे लैंड कहते हैं। ये सब कौन देता है? इन्हें परिवार वाले देते हैं। ठीक है, फिर इनके बदले फर्म इनको साधन आय देती है, यानी कि जो ये सेवाएं देते हैं इनके बदले साधन आय, इनको इसका भुगतान किया जाता है। साधन आय मतलब भूमि के बदले उनको क्या दिया जाएगा? किराया दिया जाएगा। श्रम के बदले उन्हें क्या दिया जाएगा? वेतन दिया जाएगा। पूंजी के बदले उन्हें इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दिया जाएगा। तो ये साधन आय हुआ, ये एक प्रवाह हुआ। ठीक है, फिर समझिए, उत्पादन के साधन देते हैं, इसके बदले साधन आय मिलती है। साधन आय मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ, ये सब क्या है? साधन आय है। ठीक है, अब फर्म क्या करती है? प्रोडक्शन करती है। जैसे लैपटॉप बनाया, और लैपटॉप कौन खरीदेगा? परिवार वाले खरीदेंगे। फिर ये फर्म जो है अपनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जो करता है उनको किसको बेचता है? परिवार वाले को। ठीक है, वस्तु एंड सेवा ये कौन खरीदता है? परिवार वाले खरीदते हैं। फिर परिवार वाले वस्तुओं और सेवाओं के बदले इनको भुगतान करते हैं, यानी कि व्यय करते हैं, उपभोग व्यय करते हैं। इसी को आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। समझिए एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। फर्म और परिवार। ठीक है, फर्म को उत्पादन करने के लिए क्या क्या चाहिए? उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी। ठीक है, ये कौन देता है? परिवार वाले इन्हें देते हैं। ठीक है, फिर फर्म इनके बदले इनको साधन आय देती है, जिसे भूमि के बदले क्या देगी? उन्हें किराया देगी। श्रम के बदले क्या देगी? वेतन देगी। पूंजी के बदले इंटरेस्ट देगी। ठीक है, ये एक प्रवाह हुआ। फर्म क्या करेगी? उत्पादन करेगी। उत्पादन जो करेगी वस्तुओं और सेवाओं को करेगी, वो परिवार वाले खरीदेंगे उस सेवाओं और वस्तुओं को। फिर उसके बदले परिवार वाले उसको उपभोग व्यय देंगे। समझ रहे? इसी को कहते हैं आय का द्विचक्रीय प्रवाह। इनके बीच हुए प्रवाहों को दो प्रवाह का नाम दिया जाता है, एक मौद्रिक प्रवाह, दूसरा वास्तविक प्रवाह। जहाँ पर पैसों का यानी कि मुद्राओं का लेन देन होता है उसे मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। जैसे साधन है, इसमें पैसों का लेन देन होता है, और उपभोग व्यय इसमें भी पैसों का लेन देन होता है। तो ये रेड वाला पोर्शन मौद्रिक प्रवाह कहलाएगा, और ब्लैक वाला वास्तविक प्रवाह। ठीक है, जैसे कि वस्तु और सेवाएं ये क्या होती हैं? रियल होती हैं। ठीक है, और जो उत्पादन के साधन होते हैं जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी, ये भी क्या होते हैं? रियल होते हैं, इसलिए इनको वास्तविक प्रवाह कहते हैं। ठीक है, तो पेपर में पूछते हैं कि कौन सा मौद्रिक प्रवाह है, कौन सा वास्तविक प्रवाह है, तो आपको ध्यान रखना है। साधन आय, साधन आय किसको कहते हैं? मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ को साधन आय कहते हैं। उत्पादन के साधन किसे कहते हैं? श्रम, भूमि, पूंजी, ब्याज। ठीक है, श्रम के बदले मजदूरी मिलती है, भूमि के बदले किराया मिलता है, पूंजी के बदले ब्याज मिलता है। ठीक है, उत्पादन के साधन कौन देता है? परिवार वाले देते हैं, और ये साधन आय कौन देता है? फर्म वाले देंगे। जब उत्पादन के साधन फर्म को मिलेगा उत्पादन करने के लिए, फिर फर्म इनको क्या देगी? इसके बदले साधन आय देगी। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर कर दूंगा। ये एक अच्छा सा और क्लीन डायग्राम मैंने बनाया है आय के दो चक्रीय प्रवाह का। ठीक है, जो आपको पेपर में मदद करेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह को और अच्छे से दर्शाया है। ठीक है,
इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको सहायता हो।